मुझे देखने तो 2 मिनट।
आइए सर, आइए। इसको टर्न कर देते हैं। इसको टर्न करते हैं। क्या आप कंफर्ट हैं? या थैंक यू, कंफर्ट है सर। एक बार घुमा के देख लेते हैं, रोटेट करके देख लेते हैं, रोटेट करके देख। नो इशू, आप अपने हिसाब से कैमरा सेट कर लीजिए, फिर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। चेक कीजिए सर एक बार। ओके, आई थिंक दिस इज़ कम्फर्टेबल, मुझे लग रहा है ये कम्फर्ट है, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। तो हम लोग ओके, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। यस, बाकी जी ये राइट। ओके। तो किशोर सिंह डोडिया जी, हम आपका स्वागत करते Thank you, हैं sir. हरियाणा की पावन धरती रोहतक के अंदर, और वेलकम। Thank you, sir. कंटिन्यू। So first of all, let me introduce myself, and I am very much thankful for introducing me and giving me an opportunity. Let me introduce. As Please. you very well know that basically you know all my background and qualification, but still I want to tell to my audience that I have been well qualified. I have done my CFA from Cambridge University, plus I have done my MBA, and I have been in this industry for more than 15-20 years, especially I am talking of the MLM industry. ओके, And I thought, because I was just going through a lot of social media platform, and I saw all of your some videos, I did a lot of research, and then I thought I should meet you. जी And so I feel I should take an interview, and thanks for giving me the opportunity. So should we start the interview? जी। किशोर सिंह डोडिया जी, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप हिंदी में कंफर्ट हैं? हाँ बिल्कुल कंफर्ट है सर। तो हमारी जो ऑडियंस है जी, जी। वो लगभग हिंदी भाषा जी, समझती है, जी। तो आप एक बार हिंदी में भी इंट्रोडक्शन दीजिए, और आज का जो इंटरव्यू रहेगा जी। वो हम हिंदी में करेंगे, ताकि जरूर। मैक्सिमम लोग इजीली समझ पाए। जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा मैं चलो अच्छा करा Right. कि हमारा ज़्यादातर ऑडियंस। अच्छा, तो मैं वापस मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा जी। नाम जैसे कि जानते हैं किशोर सिंह डोडिया, और फिलहाल मैं राजस्थान MP रह रहा हूं, और मेरा ज़्यादातर तजुर्बा आउट ऑफ कंट्री में रहा है। 15-20 कंट्री से ज़्यादा मेरा तजुर्बा Okay. रहा है। और मेरा क्वालिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया, मैंने MBA करा हुआ है, जी। CFA करा हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK से, और मैं बेसिकली आई एम ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसको सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। और मेरा इस इंडस्ट्री के साथ भी मेरा इस इंडस्ट्री के साथ भी तजुर्बा रहा है, MLM इंडस्ट्री के बारे तजुर्बा रहा है। Okay. और इस इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि मैंने बहुत सी चीज़ रिसर्च करी, मतलब सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं बहुत सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, और हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया जी। पे एनालिसिस करते हैं, कंपनियों का एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उसका बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं। ये जो बेसिकली मेरा पेशा है, तो ये एक्जैक्टली दिस इज माय हाउ आई वर्क। उसके बाद हम उसका कंपनी का IRR चेक करते हैं, इंटरनल रेवेन्यू क्या है उसका, ये सब हमारा काम है। ओके, तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो तकरीबन मतलब अगर ट्रेंडिंग में देखा तो 11-12 लाख से ज़्यादा लोगों का आपका व्यूज़ मैंने देखा, मतलब टोटल प्लेटफॉर्म मिला के कुछ सर्च करके हमने देखा, गूगल पे कुछ देखा, फेसबुक पे काफ़ी, इंस्टाग्राम में, और कुछ आपके वीडियोस भी हमने देखे, कुछ आपके तजुर्बे थे। तो लगा कि भाई नहीं, आप तो इस MLM इंडस्ट्री के रेवोल्यूशनरी भगत सिंह हो, आपको लगा कि आप इंडस्ट्री के भगत सिंह आपको माना जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनली यहाँ आऊँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, और मेरे सवाल कुछ तीखे रहेंगे इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो आपको तैयार है? तैयार है, वेरी गुड। तो और सबसे ये इंट्रो हमने लाइव इसीलिए रखा जी
क्योंकि जो हो सामने हो, जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड ना हो। बिल्कुल। और ज्यादातर मैंने देखा आपका ज्यादातर लाइव होता है। मैंने इसीलिए मैंने आपको लाइव का ही आपने सजेस्ट किया और मैं भी बहुत खुशी हुआ कि भाई आपने लाइव के लिए रेडी, ताकि पब्लिक के भी कमेंट हम ले सके, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइव की हिम्मत नहीं रखते हैं। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल इसका मतलब आप साफ हो अंदरूनी, जो आपकी बात है साफ साफ कहने वाली बात है। राइट। तो वी शुड स्टार्ट द इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैंने कुछ सवाल लिख के आए, जैसे आपने कहा कि कुछ ऑडियंस के भी सवाल लेंगे, लेकिन कुछ मेरे सवाल जो है, तो सर आज जो इंडस्ट्री 25-27 साल इंडिया में हुआ है और जो हालात देख रहा हूँ मैं, मतलब काफी हौच पौच है, मतलब कुछ खराब है, कुछ ये है, काफी मतलब न्यूज भी ऐसी है। तो आप क्या मानते हो इस इंडस्ट्री में जिम्मेदार कौन है? आज इंडस्ट्री की यहाँ तक पहुंची, इसके जिम्मेदार कौन है सर? विलन कौन है? विलन कौन है, ठीक है, आपका शब्द यहाँ का विलन कौन है? मतलब जिम्मेदार कौन है कि इस इंडस्ट्री को जो 27 सालों में इस भारत को बर्बाद किया या लूटा, शोषण किया, तो विलन कौन है इस इंडस्ट्री का? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 10% विलन जो है वो तो है कंपनियां, मैनेजमेंट जो कंपनी को लॉन्च करते हैं। 90% विलन का जो रोल है वो सीनियर लीडर्स का है, जो पिछले 27 सालों से इस देश को लुटवा रहे हैं और लूट रहे हैं। कंपनी का रोल मैंने 10% क्यों बोला? कंपनी ने प्लान बनाया, कुछ लोगों की खरीद फरोख्त की, कुछ लीडर्स को उन्होंने पेड किया खरीद फरोख्त करके, लेकिन 90% रोल लीडर्स का इसलिए है क्योंकि उनको प्लान का लेखुने का पता होता है, उनका तजुर्बा होता है। उसके बावजूद वो लोगों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं और उनका शोषण करते हैं, खुद भी लुटते हैं, पीटते हैं और लोगों का भी कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पे लेके जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदार हैं एमएलएम को, जो 27 साल में देश को लूटा, पीछे लेके गई, इंडस्ट्री में नेगेटिविटी फैली, इंडस्ट्री के प्रति जो जहर है आज पूरे इंडिया के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, वो लीडर्स जिम्मेदार हैं। क्योंकि लीडर्स ने लोगों को झूठे प्लान दिखाए, झूठे प्रोफाइल दिखाए, झूठे ड्रामेबाजी की। तो इस सब कुछ जो विलन है वो सीनियर लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के। अच्छा, मतलब लबो-लबाब ये आता है कि इंडस्ट्री के ज्यादा जो खराब करी हुई है लीडरों ने की है, ज्यादातर रोल है सीनियर लीडर्स होने खराब करी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। चलो वेरी ठीक है। और हमारा और एक सवाल है कि कुछ हमने लीडर्स देखे हुए हैं कि कुछ 12-13-14 कंपनी में जुड़ के फिर 15-16 कंपनी में आते हैं, वापस छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है एग्जैक्टली यहाँ इंडिया में, ये मार्केट में ऐसा क्यों चल रहा है? बिल्कुल सही है आपने जो सवाल लिया। आप 14 कंपनी करें, 15 करें, आज भारत के अंदर 4000 से ज़्यादा कंपनियां हैं एक्टिवली काम कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो कई हज़ार हैं, लेकिन 4000 कंपनियां सर, डोडिया साहब जो हिंदुस्तान में एमएलए में काम कर रही हैं। आज ऑप्शन नहीं है, एक सही प्लेटफॉर्म लीडर्स को नहीं मिल रहा। कहीं पर 4 साल लगाता है, कभी 6 साल लगाता है, कभी 10 साल लगाता है, कभी 20 साल बाद कंपनी बदलता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर 5वीं, फिर 10, फिर 12, 15, कितनी बदलो। हिंदुस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और कंपनियों की नीयत नहीं है पैसा देने की। उनकी जो इंटेंशन है वो सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करके भागने की है, या सिर्फ अपनी जेब भरने की है, या अपनी कंपनी का एम्पायर खड़ा करने की है। किसी ने वर्ल्ड बना लिया, किसी ने बड़े पिलर राजा महाराजाओं के जैसे अपने महल खड़े कर लिए लोगों का पैसा निचोड़ के। तो इंडस्ट्री के अंदर आज 27 साल में भी ऑप्शन नहीं है, एक सही कंपनी मार्केट के अंदर नहीं है। तो मतलब जो मैं समझ रहा हूँ जी, तो आपकी बातों से मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादातर जो सिचुएशन है, कंपनियों ने अपनी नीयत ठीक नहीं रखी हुई है, इसलिए, और कंज्यूमर को जो एम्पावर करना था वो कंज्यूमर को उन्होंने ठीक से एम्पावर नहीं करा, या एम्प्लॉयमेंट देना था, एम्पावर करना था। तो मतलब उनकी नीयत ठीक नहीं रही। बिल्कुल सही, मोटा जो मैं आपकी जो बात मैं ठीक समझा हूँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही। तो इस इंडस्ट्री में मतलब आपके हिसाब से कितने % लोग कामयाब है? क्योंकि मुझे तो कुछ, मैं भी एनालिसिस कर रहा था, तो उसका रेशियो बहुत ही कम निकल कर आया। तो उसमें आप थोड़ा प्रकाश दीजिए, उसमें आप क्या वजह है, उसमें आप थोड़ा और गौर से उसमें बताइए, इसका वजह क्या निकल कर आती है? डोडे साहब, प्रतिशत में नहीं निकाला जा सकता इस रेशियो को। अच्छा, प्रतिशत में नहीं निकाला जा सकता सक्सेस को एमएलएम के अंदर। अच्छा, 15 करोड़ से लेकर 18 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आकर प्रयास किया सफलता के लिए, अपने कैरियर के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, और 15 से 18 करोड़ लोगों में आज भारत के अंदर 10% बनता है 1,80,00,000 लोग जी। तो 10% तो छोड़ दे आप, 1% बनता है 18 लाख लोग सफल हो तो 1% है। 18 लाख आदमी सफल नहीं है सर। उसके बाद 1,80,000, 0.1% वो भी कामयाब नहीं है, और
1% पे जाओगे तो 18,000 आदमी इस इंडस्ट्री में सफल नहीं है। 1800 आदमी मैं बोलूंगा किशोर जी, 1800 आदमी भी कामयाब नहीं इस पूरी इंडस्ट्री में। और पूरी कंपनी को मिला के 4000 कंपनियों में 1800 आदमी दिखाइए जिनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, जिंदगी बदल गई हो। ये सिर्फ स्टेज पर ड्रामे करते हैं, झूठे ताज पहनते हैं, झूठी पगड़ी, झूठी मालाएं, और एक माहौल बनाया जाता है, एक सिनेरियो बनाया जाता है कि सफलता है। उनके जूते बताएंगे सच्चाई क्या है, उनकी जेब में क्या आ रहा है, उनकी गाड़ियों की किस टाइम पे जा रही नहीं जा रही। तो सफलता प्रतिशत में इंडिया में नहीं है जी। मतलब ज्यादातर सफलता का मैं ये बोलूंगा लगभग 100% फेलियर है। हाँ, मतलब 0.001% सक्सेस अगर है तो क्या है? कोई इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में कोई कामयाब मैंने नहीं देखा अब तक। अच्छा, तो पूरे हालात बुरे हैं, जी, बदतर हैं। तो फिर आज भी लोग फिर ये मोटिवेशन का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? अगर इतनी सफलता नहीं है, राइट, तो फिर भी लोग मोटिवेशन के पीछे लगे हुए हैं। इसका रोल क्या है फिर? डोडे साहब, ये इंडस्ट्री दरअसल मोटिवेशन दिया जाता है नए लोगों को जुड़े, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मोटिवेशन वर्सेस कैलकुलेशन। मोटिवेशन जरूरी है, आप दौड़ें, लेकिन दौड़ना क्यों है वो कैलकुलेशन हो। इमोशन वर्सेस नॉलेज, इमोशनल किया जाता है, नॉलेज नहीं दी जा रही। आप देखें, किसी भी लीडर से पूछे, 5-5 साल से प्लान देना नहीं आता। उनकी अपलाइनों ने, कंपनियों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया वो फेक है। एजुकेशन सिस्टम एक साजिश है। जिस प्रकार से मेकाले की एजुकेशन एक साजिश है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कार्डिनल रूल हैं, जो 8 कोर स्टेप्स हैं, 6 बेसिक हैं या 5 बेसिक जो बोले जाते हैं, वो सब के सब साजिश के तहत बनाए गए हैं। 5 साल बाद अगर एक आदमी को प्लान दिखाना नहीं आता, कंपनी की कैलकुलेशन पे बात करनी नहीं आती, कैलकुलेशन को समझना नहीं आता, अपना पे आउट निकालना नहीं आता, तो क्या है वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत। तो मोटिवेशन दिया जाता है, कैलकुलेशन में बात नहीं की जाती। आप कितनी भी सेमिनारों में जाइए, एमएलएम के अंदर कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, कितनी भी पेस मीटिंग अटेंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, सब के अंदर स्टोरियां सुनाई जाती हैं। सब के अंदर दशरथ माज जी ने क्या किया, अनुरमा सिन्हा ने क्या किया, अमिताभ बच्चन ने क्या किया, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, इस प्रकार की संग्राम सिंह ने क्या किया, ये कुछ धीरूभाई अंबानी कैसे अमीर हुआ, मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन पे बात डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं की जा रही, ना ट्रेनिंगों में ना सेमिनारों में। उसके बाद बात आती है इमोशन की और नॉलेज की। इमोशन से जोड़ा जाता है। मैं बीमार था, मैं खड़ा होकर चलने लगा, मेरी लड़की बोल नहीं सकती थी, आज बोलने लगी। ये क्या है? ये कुछ झूठी स्टोरियां बनाई जा रही हैं। और गौतम बाली जी, वेस्टिज के मालिक, तो बोलते हैं कि स्टोरी बनाओ, स्टोरी बिकती हैं। मतलब जहां कंपनी के ओनर बोलते हैं स्टोरी बोलते हैं। टीसी छाबड़ा जी आरसीएम के मालिक हैं, वो बोलते हैं प्लान मत दिखाओ, सिर्फ प्रोडक्ट बेचो। फिर प्लान क्यों बनाया? प्रोडक्ट बेचना तो ट्रेडिशनल करो, जैसे आईटीसी कर रही है, जैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं, जैसे और प्रॉक्टर एंड गैम्बलर कर रही है, हल्दीराम कर रहा है, एमडीएच कर रहा है। अगर आपको सिर्फ सामान बेचना है तो प्लान क्यों? और प्लान बनाया तो दिखाना क्यों नहीं? तो जहां कंपनी के ओनर बोलते हैं प्लान मत दिखाओ, स्टोरी झूठी बनाओ, तो ये इंडस्ट्री नॉलेज नहीं दी जा रही। इसका उद्देश्य है लोगों को नॉलेजेबल। 27 साल में कहाँ है नॉलेज, कहाँ है कैलकुलेशन? तो ये मोटिवेशन सर एक जहर है, पॉइजन मैं बोलूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों के घर में पैसा नहीं आ रहा, 10 साल बाद भी वो लोग मोटिवेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। मोटिवेशन एक जहर है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकी प्लान नहीं दिखाना, मतलब क्योंकि प्लान में कुछ होगा नहीं तभी नहीं दिखाते होंगे। Yes. मुझे मतलब कहीं ना कहीं मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, बिल्कुल। तो मैं तो हर चीज देखूंगा प्लान की, भी कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कब आ रहा है, कब तक आएगा। ये मेरा पैसा है, मेरा काम है ये। सही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनियां इस कंडीशन को छुपाती होगी, मतलब प्लान ठीक से, इसलिए वो मोटिवेशन पे ज्यादा जोर लगाती है। देखिए ना प्लान, तो इसका तो मतलब कंपनी का नियत ही ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल, इसका जो मैं समझ रहा हूँ ये तो हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। तो इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी चीज है, काफी चीजें हैं, तो फिर भी आपने एक ओवा इंडिया को बनाया हुआ है। तो फिर क्यों आप पर भरोसा करें लोग? अगर इतना सारा सिचुएशन है, इतना है, तो आप क्यों फिर वापस वही चीज में आए? तो हमारे लिए तो ये भी सवाल है ना सर। मैं जी। पहले बोला था मैं तीखे सवाल करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। तो भरोसा आप पर क्यों करें फिर? आप कोई भी सवाल करें, वो सवाल सिर्फ आपके नहीं, एक आम आदमी के सवाल भी हैं। 18 करोड़ लोग जो नेगेटिव हो गए इस इंडस्ट्री से, ये उनके भी सवाल हैं, वो पूछ नहीं पा रहे। आप हमारे पास आए, समय निकाल के, पैसा खर्च करके, एनर्जी खर्च करके, तो आप एक आवाज हैं आम आदमी की। तो कुछ भी पूछिए आप,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सब कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, और कई बार कांटा निकालने के लिए कांटा चुभाना पड़ता है। कई बार जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पृथ्वी के ऊपर जब राक्षस ज्यादा हो जाते हैं, तो कोई ना कोई अवतार तो लेगा जन्म। हम नहीं होंगे, कोई और होगा। लेकिन 27 साल में करोड़ों लोगों को बर्बाद किया, तो बदलाव तो आना था। हर बार एक हरित क्रांति, आपने सुना होगा, हरित क्रांति आई थी, रेवोल्यूशन आया था। जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो आवाज उठी। तो उसी प्रकार से क्रांतिवीर समय समय पे पैदा होते हैं। एक अति के बाद आवाज उठती है, उस आवाज का नाम है ओवा इंडिया। हम एक रेवोल्यूशन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए। ये डायरेक्ट सेलिंग का मकसद तो सही था, रोजगार देना, कस्टमर को एम्पावरमेंट करना, लेकिन दोनों चीज इस इंडस्ट्री ने नहीं की, गलत रास्ते पे चले गई। तो हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री को साफ सुथरी किया जाए। इसका जो ध्येय था, इसका जो उद्देश्य था, हम उसी पर इसको लेके आए और इस इंडस्ट्री में वो करें जिसके लिए इंडस्ट्री बनी थी। ओवा इंडिया पैसा इकट्ठा करने के लिए हम लोग नहीं आए, ना हम टाटा बाटा बिरला के औलाद हैं, ना हम कोई बिजनेसमैन रहे हैं, और ना हमारा उद्देश्य है। दरअसल डोडेसन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर, 16 साल मैंने अपनी जिंदगी का जो प्राइम टाइम था, 25 साल से लेके यानी कि आज लगभग 40 साल 40 का मैं आसपास हो चुका हूँ। तो ये जो 16 साल मैंने इंडस्ट्री को दे दिए, ये बदला है। और ये सिर्फ मैंने नहीं दे दिए, ऐसे 18 करोड़ लोगों ने इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम दे दिया, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। तो ये ओवा इंडिया क्यों आई? ये एक आम आदमी की आवाज बनकर आई, एक रेवोल्यूशन, एक बदलाव के लिए ओवा इंडिया बनी हुई है। और जब आप इंडिया के अंदर, जो आपने देखा होगा, आप तो 20 कंट्री में आपने विजिट किया, 20 कंट्री को आपने देखा है। इंडिया के अंदर लेफ्ट चलते हैं, अगर लेफ्ट चलते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या अगली बार आप लेफ्ट चलोगे या राइट चलोगे? तो वापस वही लेफ्ट ही चलेंगे, जैसे जो कंपनी का मतलब जो नॉर्म है उसी में चलना पड़ेगा। रोड का जो दूसरी बार भी आपका एक्सीडेंट हो जाए, वही चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक्स है, उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। गलती आपकी भी हो सकती है, गलती सामने वाले से भी हो सकती है, गलती 2 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, लेकिन आप बेसिक नहीं बदल सकते। तो जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, एक्सीडेंट कितने भी हुआ, कितनी भी 4 कंपनी बदली, 5वीं क्यों बदली, फिर 6ठी में क्यों गया? क्योंकि उसने वो छोड़ नहीं सकता अब इंडस्ट्री को। ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये एक ऐसा कीड़ा है डायरेक्ट सेलिंग का जो कभी नहीं मरता। अगर किसी ने 2 साल एमएलएम को कर लिया, जी लिया, इसके विजन से वाकिफ हो गया और उसके एंजॉयमेंट से वाकिफ हो गया और उसके कैरियर को देखते हुए, जो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है वो अलग है, तो अगर किसी ने 2 साल एमएलएम को कर लिया, वो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कंपनियां तो करेगा ही करेगा। कॉल आ गई थी। हाँ, नो इश्यू। अगर किसी ने 2 साल इस इंडस्ट्री में काम कर लिया, वो एमएलएम करेगा, लेकिन अगर सही रास्ता नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा। 14 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी वो करेगा, और रास्ता नहीं है तो ओवा इंडिया अंधेरे में किरण का काम करेगी। ओवा इंडिया रेगिस्तान में आपको पानी देगी। ओवा इंडिया असफल लोगों को एक आस देगी, और हमने ये नारा भी दिया, ओवा इंडिया एक आस है। तो सर मैं एक बात बोलूंगा, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या जितनी भी हमारी ऑडियंस है, नेटवर्कर हैं, आपने कितनी भी कंपनी की हो, हम मोटिवेशन पे बात नहीं करते, हम कैलकुलेशन पे बात करते हैं, हम इमोशनली बात नहीं करते, हम नॉलेज की बात करते हैं। और हमने खुल के बोला, ओवा इंडिया के साथ कोई भी सीईओ, कोई सीएमडी, कोई डायरेक्टर, कोई मोस्ट सीनियर लीडर किसी कंपनी का लाइव आए और उसके प्लान पर, हमारे प्लान पे डिबेट करें, लाइव करें, या तो मुझे बुलाएं या मेरे ऑफिस में, यहाँ पर ओवा इंडिया के ऑफिस में आए, या कोई भी जगह लीजिए आप। लेकिन मेरा एक ही शर्त है, वो या यूट्यूब पे लाइव हो या फेसबुक पे लाइव हो, ताकि पब्लिक के सामने डिसीजन हो कि प्लान किसका बेस्ट है। ओवा इंडिया ने इतना पैसा दिया है, आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। उसका मैं साक्षी हूँ, ये तो मैंने भी देखा हुआ। पे आउट के मामले में एक आस जग गई। तो सर हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री को सही रास्ते पे लेके आए, और जो यूथ एज ए कैरियर आया था, पैसे कमाने आया था, वो लोग अब अपनी जिंदगी को सेट कर पाए। बहुत हुआ अत्याचार, अति बहुत हुई, और हमें जरूरत है सीनियर लीडर्स के साथ की, एक एक से जुड़कर काफिला बनेगा। बिल्कुल। और वो एक माहौल, एक सिनेरियो आज ओवा इंडिया का बन रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, लगभग फेसबुक के ऊपर 11.5 लाख लोगों ने सर्च किया ओवा इंडिया को। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड में चल रही है ओवा इंडिया, और टॉप 10 कंपनी में नाम आता है आज ओवा इंडिया का। हाँ, वो तो मैंने खुद ने चेक करा था कि टॉप 10 का मैं एनालिसिस कर रहा था, तो हमारी कंपनी का जो 6th 10 पर चल रही थी ये चीज, वो सोशल 4,000 कंपनियों में
और 6 महीने की कंपनी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही, तो लोग वेट एंड वॉच तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, हमारे दुश्मन भी हमें पसंद कर रहे हैं, और जो 15-16 करोड़ आदमी वेट में हैं वो अब आना शुरू होंगे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सब जितने भी साथी देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं, हमारे ओवा इंडिया के लीडर्स, सीनियर लीडर्स, आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग मिले, एक बार जूम मीटिंग कर लें, पर्सनल जाके मिलने अगर नजदीक है तो, या कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे बात कर लें, जो आपको कंफर्ट हो, जिस माध्यम से आप करना चाहें, ओवा इंडिया के प्लान को बारीकी को जरूर देखें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी लगी बात मुझे आपकी। हाँ, और कुछ सवालात कुछ ऑनलाइन आए हुए थे मेरे पास, आ गए हैं सवाल। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया कि भाई आप जो रखेंगे पूरे के पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जैसे कि आपने पे आउट की बात करी, प्लान की बात करी, कि हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे, तो बिल्कुल आपका मकसद सही है। लेकिन हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि कुछ सवाल आएंगे। कुछ लोगों ने सवाल रखे कि इस इंडस्ट्री में बहुत से स्वार्थी लीडर्स हैं, कुछ उन्हें बहुत भी गड़बड़ियां करी हुए, उसको आप एक्सपोज करिए, ऐसा एक सवाल आया था मेरे पास कि तो आपको उनको ऑनलाइन विलन कौन है, जैसे आपने पहले बताया, तो आपको जरूर एक्सपोज करना चाहिए ताकि और कोई लोग उससे फंसे नहीं। हमारा ये कहना है, तो वो तो अच्छी बात हो गई। तो क्या आप हमें प्रॉमिस, विलन कौन है? विलन कौन है? जी, मैं बताना चाहूंगा सब, दो तरह के लीडर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक इनोसेंट लीडर जो सच्ची श्रद्धा से एमएलएम में काम करना चाहते हैं, एक स्वार्थी लीडर। स्वार्थी लीडरों ने नेगेटिविटी फैलाई, स्वार्थी लीडरों ने लोगों को गुमराह किया। स्वार्थी लोग ये नहीं चाहते कि उसकी डाउनलाइन दूसरी कंपनी का प्लान देखे, उसकी डाउनलाइन किसी के साथ कैलकुलेशन में बात करे, उसकी डाउनलाइन हमारे जूम हमारे लाइव को देखे। वो है स्वार्थी, जो अपने आप डाउनलाइन को बोलते हैं कि ये मत देखो क्या आया, लगे रहो लगातार लगन से। वो है स्वार्थी लीडर। लेकिन एक लीडर बोलता है कि अगर पैसा नहीं आ रहा तो आप अपना काम करते रहो। स्वार्थी लोगों ने लोगों की जॉब छुटवा दी। स्वार्थी लीडरों ने ही अपनी किस्त गाड़ी की भरने के लिए लोगों से कर्जे ले लिए। इस इंडस्ट्री के अंदर स्वार्थी लोगों ने अपनी डाउनलाइन से भी कर्जा ले रखा है, अपने अपलाइन से भी पैसा ले रखा है, कंपनी से एमजी ले रखी है, कंपनी से सेटिंग ले रखी है, अपना रेट लगा रखा है, अपनी वैल्यू लगा रखा है, अपने आप को बेचते हैं स्वार्थी लीडर। और वो दिख जाता है उनके चेहरे से, उनके कैरेक्टर से उसको पता लग जाएगा कि ये हमारे मेरा जो अपलाइन है ये बिकाऊ है, ये दल्ला है, दलाल है इस इंडस्ट्री का, जो कंपनियों के और एक आम आदमी के बीच में दलाली करता है कि मेरे पास हजारों की टीम है, मैं ले आऊंगा। और एक इनोसेंट लीडर जो हैं, आम जनता है, वो उनकी चालाकियों को 6 महीने 1 साल तक नहीं पकड़ पाते, और उसके बाद चिड़िया चुग गई खेत वाली स्टोरी बन जाती है। उसके बाद वो करें तो क्या करें, नेगेटिविटी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं एक बात बोलूंगा उन इनोसेंट लीडर से, उन क्रांतिकारियों से जो सच में कुछ करना चाहते हैं। और इसका पता कैसे लगेगा कि वो लोग जुड़े कैसे? उन लोगों ने कंपनी का मिशन और विजन देखा ही नहीं देखा। वो लोग देखते कंपनी का बैकग्राउंड, पैसा कितना मिलेगा, कंपनी के मिशन क्या है, विजन क्या है, क्या इंटेंशन है, सेटिंग की बात, सेटिंग, वो बड़ी कंपनी देखते हैं। दोस्त, मैं आपको बोलना चाहूंगा टोडे साहब, हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, जिस हिसाब से मैं, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आपको, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी किया, देखा चीजें मैंने, क्योंकि मैं तो इसलिए आया था। जी। तो ये लेवल पर पहुंचने के लिए तो कम से कम मैंने देखा है कि 3-4 साल लगते हैं। तो ठीक है, आपका बड़प्पन है, आपने अपना वो बताया, लेकिन ये लेवल पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है वो तो 3-4 साल लगते हैं सर। मेरा भी कुछ तजुर्बा है। सही है। मेरा मानना सर, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कल बन जाता है, प्रोडक्ट आज नहीं है कल आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टडी करना चाहते हो किसी कंपनी को डियर फ्रेंड्स, तो कंपनी की इंटेंशन को पकड़िए, कंपनी की विचारधारा को पकड़िए, उनका मिशन क्या है, कंपनी को लेके आने का विजन क्या है और क्यों आए। ओवा इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि अब 1 वर्सेस ऑल होगा, और इसलिए हम किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई, और उसका असर हुआ। पिछले 2.5 साल से फेसबुक पे चिल्ला के बोला, तब जाकर आज इंडस्ट्री के अंदर हलचल हुई, और आज एमसीए ने सभी कंपनियों को बाहर कर दिया कि हम गारंटर नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि आईडीएसए में है क्या आपकी कंपनी, एफडीएसए में है क्या, नई कंपनियों से लोग पूछते थे एफडीएसए में है क्या, एडीएससी में है क्या, एमसीए में है क्या रजिस्टर्ड। ये सारे सवाल हमने खत्म कर दिए और आवाज उठाई कि ये सब फ्रॉड है, ये एक यूनियन है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये यूनियन खड़ी हुई है, और वो सिद्ध हो गया। सारी एफडीएसए आईडीएसए इलीगल हो गई, कोई जिम्मेदार नहीं आम आदमी का, कोई वाला नहीं। बिल्कुल, इसके तो मतलब मैं जान रहा हूँ कि अभी रिसेंट न्यूज है कि आईडीएससी जिसने खड़ी करी थी एमवे जैसी कंपनी ने, उसी को गवर्नमेंट ने, ईडी ने पकड़ लिया। ईडी ने पकड़ लिया। मतलब आगे कुछ है, पीछे कुछ और करते हैं। मोटा मोटा मुझे लगता है कि उनका
मनी लॉन्ड्रिंग का ज्यादा काम था, मुझे ऐसा लगा, जो जी, मेरा जी। एनालिसिस कह रहा है। खैर हमें उसके लिए वो ईडी का काम है, हमें आज इंटरव्यू इसीलिए नहीं था, तो टॉपिक निकला इसके लिए। डॉक्टर साहब मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, हम्म। आपके और भी सवाल लेंगे। दूर से कुछ चीजें अलग दिखती हैं, पास आके सामने पेपर में बात करते हैं, प्लान को समझने की कोशिश करोगे तो हमने जो 10 प्रकार की इनकम दी है वो ट्रांसपेरेंट है, दिया जा सकता था, कंपनी ने नहीं दिया। और जिसने ओवर इंडिया का प्लान देख लिया, ये मैं वादा और वचन देता हूं, वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता। उसके पीछे ताकत हमारे प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब आपने एक बेंचमार्क इंडस्ट्री का सेट किया है कि ये Yes. प्लान आपने दिया, मतलब आज इंडस्ट्री का एक कैरेक्टर सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। मतलब अगर किसी को आना होगा तो मिनिमम ये इतना तो आना ही पड़ेगा, तो ही वो कंपनी Yes. सेट हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को एक बेंचमार्क आपने बहुत बार खड़ा ऊपर कर लिया, तो फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जो हिसाब से मैं समझाऊं सही समझाऊं मेरे जी। हिसाब से, तो बहुत ही बेहतरीन किसी है। साथी का कमेंट हो, कमेंट आप देख सकते हैं। बिल्कुल कमेंट हम देख लेंगे। और हमारे साथी और भी है कुछ यहाँ बैठे भी है हमारे इंटरव्यूज, मेरे और भी कलीग्स आए हुए थे मेरे साथ, तो मैं उनसे पूछूंगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं बाहर भी 30-40 लोग बैठ के देख रहे जी, हैं, जी, जी। तो उनसे भी जरा देख लीजिए और आप हमें बता दीजिए कि क्या है सवाल। और- आप चेक करते हैं सर, हम भी चेक कर लेते हैं, आप भी जरा जी, थोड़ा जी, देख जी, लीजिए, जी। मैं भी जरा चेक कर लूँ कुछ किसी का सवाल है। कमेंट में देख लीजिए, कमेंट हम में उनका जवाब देखता देने हूं। के लिए बैठे हैं। और कुछ नहीं, हम लोग आराम से बैठे हैं और हमारे पास 15-20 मिनट है आराम से। अभी फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू खत्म हो गया, हम नॉर्मल कुछ अगर बातें अगर कुछ याद आए तो हम करेंगे बिल्कुल आपके दिमाग में, तब तक हम क्वेश्चन चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो किसी का कोई सवाल आया हुआ तो जस्ट कमेंट चेक करते हैं। जी सर, किसी का यहीं कहीं सवाल है यहाँ से तो आप मुझे लिख के दीजिए। तो हम लोग लाइव है, जैसे सर ने बताया कि हम तो दुनिया के सामने सीधी बात करते हैं, राइट। किसी को पीछे नहीं, यहाँ नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने बैठे हैं। किसी को लाइव आना, आज नहीं कल आना है, कभी भी आना है, तो ऑलवेज वी आर रेडी। तो बड़े स्वार्थी लोगों ने ज्यादा नुकसान किया है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने एंडोस किया सर की बात को, उसको तो आपने एंडोस कर दिया, कुलदीप जहांगीर सर ने उसको एंडोस किया है। भगोड़े लोगों ने ज्यादा नुकसान किया है, मतलब इस इंडस्ट्री ने, मतलब कहने का मतलब अच्छे मतलब बुरे लोगों ने खराब कर दिया। सर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप लीडर्स ने कंपनी को छोड़ा, बड़े बड़े लीडर्स ने, AWPL के बड़ी लीडरशिप ने उसको छोड़ा, बड़ी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जी। वेस्टिज की बड़ी लीडरशिप ने कंपनी को छोड़ा, शेप शॉप की बड़ी लीडरशिप ने डायमंड अचीवर्स कंपनी छोड़ रहे हैं। आप समझना मैं जो बोलना चाहता हूँ। आरसेल की बड़ी लीडरशिप ने कंपनी को छोड़ा, बहुत बड़ी लीडरशिप ने। एक आम आदमी बड़ा लीडर बनना चाहता है और बड़े लीडर कंपनी छोड़ रहे हैं, ये एक मैसेज है एक आम आदमी के लिए। हाँ, तो आम आदमी समझदार को इशारा काफी होता है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आप बड़े बनकर छोड़ोगे, आज समझिए जो छोड़कर जाता है उससे पूछ लेना चाहिए कि सर आपने कंपनी को क्यों छोड़ा, बिल्कुल। उसके रीजन को जानना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो स्वार्थी लीडर वो बोलते हैं उससे बात मत करो, वो भगोड़ा है, वो लालच में भागा है और अपनी टीम को, इनोसेंट लीडर्स को वो गुमराह कर देते हैं, उनसे बात नहीं करने देते, ब्लॉक करवा देते हैं, बोलते कि अगर कॉल आए तो सुनना मत। इसलिए स्वार्थी लोगों ने ज्यादा नुकसान किया है। सही, मतलब ऐसे लीडर्स जो गंदगी फैला रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर वो स्वार्थी लीडर्स हैं। और वो स्वार्थी लीडर्स हैं, किसी भी कंपनी को अगर आपने पहचानना हो स्वार्थी लीडर कौन है, वो टॉप अचीवर है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, वो जो चीजें होती है वो मुनाफों में सफर करती हैं। एक अपनी टीम का केयरिंग लीडर, अपनी टीम के बारे में सोचने वाला लीडर, उसको लंबे समय तक गलत दिशा में नहीं लेके जाता। आज डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको स्वार्थी लीडर ढूंढने हैं तो कंपनी की टॉप लीडरशिप को ढूंढ लीजिए। टॉप लीडरशिप ही स्वार्थी लीडर है। सही है। कुछ लोगों ने ये भी एंडोर्स करा है, कुछ रेखा मैडम ने, कि भाई मोटिवेशन के चलते अभी लीडर बर्बाद हो रहे हैं। तो थैंक यू रेखा मैडम, आपने मेरे ख्याल से इसको एंडोर्स मोटिवेशन में इधर उधर नहीं देख पाते बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ, किसी ने हमारी बात को एंडोर्स भी किया है, लेकिन एंडोर्समेंट तो ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो मैं उसमें देखना चाहता हूँ। तब तक आपके मन में कोई विचार आए तो बिल्कुल आप मैं तो एक बात बोलूंगा सर जी। कि आज जिस प्रकार से जो सिनेरियो बना हुआ है, भारत सरकार भी बोलती है कि अब एक्शन लिया जाएगा और जितनी भी कंपनियां चल रही हैं जो बहुत पुरानी हो गई, उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके अंदर नई प्यो बड़ा लीडर नहीं बन सकता, एक आम आदमी पैसे नहीं कमा सकता। जो पहले से बड़े हैं वही बड़े रहेंगे। ओवा इंडिया आपकी अपनी कंपनी है, शुरुआती दौर में है। ओवा इंडिया के साथ जुड़िए, मजबूत बनिए और हम आपके साथ तन मन धन से काम करने के लिए तैयार है दोस्त। ओवा इंडिया एक अपॉर्चुनिटी है, ओवा इंडिया एक ऑप्शन है आपके लिए।
ओवा इंडिया के साथ जुड़कर आपको पहले दिन से डे 1 से 3 महीने और 6 महीने मैं बोलता हूँ सब 3 महीने सीनियर लीडर्स के लिए 3 महीने ओवा इंडिया करके देख लीजिए आप। और जो नए लीडर्स हैं वो 6 महीने, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर आपको डिफरेंस का पता लग जाएगा। बिल्कुल ओवा इंडिया क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारी कैलकुलेशन क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और पे आउट कितना बड़ा बनता है, वो सब पता लग जाएगा। श्योर। मैं कुछ साथियों का कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए तो। प्लीज प्लीज उन्होंने कुछ प्लीज किसी ने अच्छे कमेंट करे हैं, कुछ भी है हम्म। तो हमारे हाँ कुलदीप जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हर 4 महीने कंपनी बदलने वाले लोग ज्यादा है। तो इसका मतलब वही है आप जो कह रहे थे, 4 महीने बदलने वाले को क्या करेंगे? हर 4 महीने में कंपनी बदल रहे। घनश्याम घबरानी जी ने भी एक अच्छी कमेंट लिखी कि शॉर्ट टर्म की सोच वाले है, मतलब वो तो कंपनी के लीडर ही ने विजन नहीं दिया है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा जी। मेरे को 4 महीने बाद कंपनी बदलने वाले आदमी अच्छे लगे। अच्छा आपका राय ये है? मेरी राय ये है जी। जो 4 महीने में कंपनी बदलता है वो बेस्ट आदमी है। अच्छा मेरी पर्सनल राय है। वो भगोड़े नहीं है। अच्छा उनको आप भगोड़ा नहीं मानते? नो 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 असली हीरे वो हैं इस इंडस्ट्री के। मतलब वो समझ गया, बेवकूफ नहीं है वो। हाँ। 4 महीने में कंपनी, मैंने क्या बोला अभी 3 महीने बोला ना, 3 से 6 महीने। मैंने इसीलिए बोला 3 महीने बाद आप 3 महीने 4 महीने में आपको पता लग जाता है कंपनी की इंटेंशन क्या है। समझो बात को, इसको आप पॉजिटिव लीजिए। वो इंडस्ट्री में काम तो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, इसलिए कंपनी बदलते हैं बार बार। लेकिन 4 महीने में क्या होता है, जो कंपनियों ने, जो लीडर्स ने झूठ बोला था, झूठा प्लान दिखाया, छुपा ली थी कुछ कंडीशंस, मल्टी लेग्स थी, कोई लोग हाइब्रिड प्लान है, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो काम करने के बाद सामने आता है, या मिस कमिटमेंट किए जाते हैं। बोला कुछ और जाता है कि 1 लाख में दे दूंगा, 1 लाख में आप काम करो, तो वो बाद में मिस कमिटमेंट होता है। 4 महीने बाद वो छोड़ता है फिर, क्योंकि वो अपने सेकंड लेग को जहां पे वो काम करता है उसको बढ़ा कर देता है, और जो लीडर्स ने उसको बोला था या कंपनी ने उसको पावर लेग दी थी वो छोटी पड़ जाती है, मिस कमिटमेंट सामने आ जाता है, प्लान का लेग होना सामने आ जाता है, इसलिए वो कंपनी बदलता है। वो भगोड़ा नहीं है। फिर दूसरी कंपनी में जाता है, फिर वहां भी 4 महीने में उसको क्लियर होता है, तीसरी कंपनी में जाता है, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन जो आदमी 5 साल तक कंपनी नहीं बदल रहा, वो बेवकूफ है। पैसा भी नहीं आ रहा और कंपनी भी नहीं बदल रहा, तो ज्यादा वो मर्द थोड़ा है, बेवकूफ हो गया और बेवकूफ है। 10 साल से लोग लगे हुए हैं। मेरे सामने ले आओ आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग छुपा रहे हैं लीडर, और पे आउट छुपा रहे हैं 6 महीने का, वो बेवकूफ हैं। ये 4 महीने वाला आदमी सही है, ये असली मर्द है। और 10-15 साल से एक आदमी एक कंपनी लगा हुआ है, ना तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताता, ना पे आउट दिखाता, वो बेवकूफ है। सही है। इससे अच्छा है कि कंपनी बदल ले, समझ ले दूसरी कंपनी को। जी जी जी। और इंडिया में आज एक कंपनी नहीं है जिसको किया जाए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता, और आखिरी रास्ता ओवा इंडिया है। वेरी गुड। हम भी यही चाहते हैं कि आप बदलाव लाए इंडस्ट्री में। कुछ साथियों को अच्छे सवाल भी है सर, कुछ प्रोडक्ट इंडिया में जो कुछ प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कुछ उसी के बारे में, इन शॉर्ट प्रोडक्ट के बारे में कुछ चर्चा करने की बात करें। क्या कंपनियों ने प्रोडक्ट कैसे दी है, क्या दी है, उसमें क्या मतलब उसके बारे में कुछ है तो आप बताइए। प्रोडक्ट में तजुर्बा क्या रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमएलएम के अंदर क्या है सर, इंटरनेशनल कंपनी भी काम कर रही हैं, और हमारी कुछ रीजनल नेशनल कंपनी भी काम कर रही हैं, कुछ रीजनल कंपनियां भी काम कर रही हैं, कुछ एफएमसीजी पे काम कर रही हैं, कुछ न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं, कुछ वेलनेस पे काम कर रही हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, कुछ ब्रेसलेट बेच रहे हैं या मैग्नेटिक गद्दे बेच रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ये हल्दी मिर्च मसाला, ये एफएमसीजी अलग अलग सेगमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट बेचने से लीडर को क्या मिला ये जरूरी है। तो ना तो न्यूट्रिशन में पैसा है, ना एफएमसीजी में पैसा है, पैसा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्ट वो चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट वो चाहिए जिसकी क्वालिटी पैकिंग अच्छी हो, और मार्केट को टक्कर देने वाला प्रोडक्ट चलेगा। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड चलेगा एमएलएम के अंदर, उसी के लिए परचेज आएगी। बिल्कुल, एक तो रिजल्ट भी चाहिए और रेट, प्राइस और क्वालिटी, पैकिंग तीनों चीज देखनी पड़ेगी। हाँ जी, ये तो चारों चीज इंडस्ट्री ने इसी में भी काफी लोगों को लूटा है, मतलब कहीं ना कहीं एमएलएम में चीप पैकिंग, हल्की क्वालिटी, महंगा प्रोडक्ट बेचा है। बिल्कुल। तो हम ओवा से भी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका बेंचमार्क और अच्छी प्रोडक्ट, हम स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी पे ही काम करेंगे। बिल्कुल, और क्वालिटी आप इंप्रूव करते जाएंगे डे बाय डे, हम चाहते हैं। और साथी के कुछ सवाल मैं देख रहा हूँ सर, और हमारे लीडर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ रहे हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी कुछ लीडरों ने नंबर दिए हैं, और बहुत ओवा के, तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ओवा की तारीफ भी करें, लेकिन मैं तारीफ के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, सवालों के जवाब, सवाल देख रहे हैं। तो अगर किसी के दूसरों को तो हाँ जी, घनश्याम घबरानी जी का सवाल है कि लाखों
महीने में आते हैं, फिर भी दूसरों की टीम को तोड़ते हैं। चोर चोर है सब, हाँ चोर तो है ही है, सर ने बताया, आपने तो ये लैंग्वेज यूज करी, जी। सर ने ये लैंग्वेज यूज नहीं करी है, तो सही है, विलन है, तो उसमें सब आ गया। मैंने बोलते सर स्वार्थी लीडर टॉप में बैठे मिलेगा आपको, किसी भी कंपनी की टॉप 10 लीडरशिप को देख लेना जी। और आपको पता लग जाएगा चोर कहाँ है। अगर चोर को ढूंढना है किसी कंपनी में तो नीचे मत ढूंढो उसको, अच्छा। वो नीचे नहीं मिलता, सही वो है। ऊपर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और सवाल भी है, देखता हूँ मैं, तब तक आप अपने कुछ और विचार आपके आए तो आप रखिए, तब तक मैं सवाल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। डोडे साहब, आप जैसे आदमी जब आगे आएंगे ना, और जब लोग खुल के सामने आएंगे, बिल्कुल कमेंट ना करके वीडियो भी बनाएंगे, जैसे आपने बोला घबरानी साहब, घनश्याम घबरानी जी ने कमेंट लिखा हाँ। कि वो चोर हैं, तो ये हर घर से जब भगत सिंह निकलेगा तब क्रांति आएगी। हाँ बिल्कुल, सबको खुल के बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। और देखो आप पीछे जब ईडी ने एमवे पे गाज गिरी ईडी की, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, बहुत सारी कंपनी सामने आई, वी स्पोर्ट एमवे, वी स्पोर्ट एमवे, गवर्नमेंट वी ने तो स्पोर्ट तोड़ी है। एमवे, ऐसा लिखना शुरू किया और एक मोमेंटम बनाना शुरू किया। इंटरनल मैसेज डालने लग गई कंपनियां अपने ग्रुप में कि सपोर्ट करो एमवे को। जी। क्यों? चोरों का साथ चोर देंगे। एमवे अगर अच्छी है तो फिर एमवे ही कर लेंगे लोग। एमवे अच्छी थी तो फिर आप क्यों आए नई कंपनी बना के? एमवे अच्छी है तो फिर क्या जरूरत थी दूसरी कंपनियों की? वो सपोर्ट कर रहे तो कर लो, फिर काम करो उस कंपनी में, सपोर्ट ना करके। हमने आवाज उठाई, एमवे चोर थी तो गाज गिरी, दूसरी कंपनी में भी गाज गिरेगी, तो क्या हुआ? सांप सूंघ गया। आज कहां गए वो एमवे को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति? हमने क्या किया, जैसे ही आवाजें उठी उनको दबा दिया और आज मामला साफ है, बिल्कुल साफ है। कोई चर्चा नहीं है एमवे कहाँ है, नहीं। क्या चल रहा है। एमवे का तो बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं था। और जो आवाज उठाएगा अब जी, वेस्टीज पे भी गाज गिरेगी, ये भी मैं आपको बताऊं, आरसीएम पे भी गाज गिरेगी, क्योंकि इन दो कंपनियों ने भी देश को बहुत लूटा है। उन्होंने तो कुछ बदलाव भी करे हैं, मैं भी एनालिसिस किया, Yes. कुछ उन्होंने अपना प्रोडक्ट में बदलाव कर ये दिए गाज हैं, सब पे गिरेगी, एडब्ल्यूपी पे भी गिरेगी, अच्छा, एचएसआई पे भी गिरेगी। एमएलए में 4000 कंपनी है, 4000 कंपनियां चोर हैं, सारी कंपनी चोर है। आप तो साफ साफ कह रहे हैं। 100% चलिए, आपका अनुभव भी यहाँ का ज्यादा है। गवर्नमेंट बताएगी ना, आंकड़े पता लगेगा जब बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनका परचेज बिल और सेल बिल चेक किया जाएगा। वो शुरू है तो कितना पैसा था उनके पास, और 4-5 साल 10 साल 20 साल बाद उनके पास कितना पैसा है, वो सब सामने आएगा। नहीं, बहुत सी कंपनियों ने तो रजिस्ट्रेशन के नाम भी बहुत पैसे लूटे हैं पास्ट में, लूटे हैं। क्योंकि मैं अगर एमबे की थोड़ी बात जिक्र निकली, क्योंकि एमबे मैंने करा हुआ है, ओके। तो अब 5-10 मिनट टाइम भी और भी है जी। तो एमबे ने, मैं बताऊंगा 2008, उससे पहले मतलब 1998 में आई थी, जब उन्होंने 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी ली थी और 4-4.5 हजार ज्वाइनिंग किट थी। जब उस वक्त 4-4.5 हजार रुपया एक तोला, मतलब यहाँ 10 गोल्ड आता था, तो मतलब आज की गोल्ड की रेट देखे तो 50,000 की ज्वाइनिंग हुई, 48,000 अराउंड फिगर बोल रहा हूँ, ताकि ये तो परफेक्ट गोल्ड का 48,000 रुपया की ज्वाइनिंग अमाउंट हुई, और 1,000 रुपया मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 8,000-10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी हुई, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और उसमें कोई बता रहे थे कि ग्लिस्टर, जैसे वो ग्लिस्टर का उसका पेस्ट था नाम, क्योंकि हमने एक आध बार यूज किया था, तो ग्लिस्टर की कीमत थी 100 रुपया, मतलब देखा जाए तो 100 रुपये का मतलब 7,000 रुपया की पेस्ट हुई आज की इकोनॉमी की कंपैरिजन करें तो ये तो लूटी हुई इनडायरेक्टली। आरसीएम ने भी किटें बेची। हाँ जी, आरसीएम ने काला बैग 100 रुपए का, 3 पैंट 3 शर्ट, सफारी सूट 1500 3,000 रुपए का बेचा साहब। आज से 22 साल पहले 1500 रुपए, जहाँ टीचर की सैलरी 3200 3,000 बड़ी सैलरी होती थी, टीचर की बड़ी सैलरी होती थी, उस टाइम पे 1500 रुपए का 3 पैंट 3 शर्ट, जो कि 150 रुपए वैल्यू नहीं थी। तो ये क्या था? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो हुआ, और क्या हुआ? आपने 2011 में इन्होंने लॉयल्टी प्लान चलाया, लोगों को पैसा बर्बाद किया, लोगों ने अपनी जमीन तक बेच दी, और उस टाइम पे ऑडिट हुआ, वो अधूरा ऑडिट है। हमने बोला कि दोबारा पूरा ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने तो काफी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और नई कुछ अभी गाइडलाइंस, इंश्योरेंस बेचा लोगों ने। हाँ, सही। बजाज आइलैंड इंश्योरेंस, बताइए आप प्रोडक्ट बेचने आए थे या पॉलिसी बेचने आए थे? जी। आरसीएम ने बजाज आइलैंड बेचा, एमवे ने भी मैक्स टाइप किया था, वो मेरे को आइडिया है। ये कहां से? एक D10 कंपनी थी, उसने भी इंश्योरेंस बेचा। तो ये पर्चा बेचना, पेपर बेचा है लोगों ने। तो सर बिल्कुल धांधलेबाजी है, धोखाधड़ी है, स्पष्ट है। लेकिन अब बदलेगी इंडस्ट्री, क्योंकि अब आवाज उठनी स्टार्ट हुई है, माहौल बदल रहा है। मतलब आवाज दोनों तरफ से उठी है।
इंडस्ट्री से भी उठी है, आप लोगों ने भी उठाई और गवर्नमेंट ने भी कुछ जागरूकता जागरूकता करी अभी इन्होंने जिस हिसाब से एक्शन लिया। और गवर्नमेंट ने भी एक्शन तब लिया है जब पब्लिक को दर्द हुआ, हाँ। तकलीफ हुई है। और गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही थी, 7-8 साल से ऑब्जर्व कर रही थी, ऐसा रही। नहीं था कि एक साल से उन्होंने को ऑब्जर्व। कोई कहते हैं कि गवर्नमेंट को समझ नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत समझ होती है उनको कि ऐसा नहीं होता है। और एमबे का हिस्ट्री का थोड़ा बहुत बताऊंगा, उन्होंने हर कंट्री में उनके साथ, कोई भी कंट्री में 80% कंपनी में केस हारी हुए, उन्होंने फाइन भरा हुआ है। ये मैं लीगल कह रहा हूँ, अगर किसी को मेरे को चैलेंज करना है तो दे कैन चैलेंज मी, और मेरे सामने डिफेमेशन सूट करना है तो आई एम रेडी टू फाइट द केस। सर, ओवा इंडिया ने झंडा उठाया है बदलाव का, और आने वाले समय में हमारे झंडे के नीचे बहुत सारी कंपनियां खड़ी होंगी और करोड़ों लीडर्स खड़े होंगे ओवा इंडिया के साथ। और गवर्नमेंट भी आने वाले समय में हमें प्राउड फील करेगी और तमगे देगी ओवा इंडिया के लीडर्स को कि आप लोगों ने आवाज उठाई और इंडस्ट्री को बदला। और आज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओवा इंडिया एक क्रांति है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्रांति खड़ी करी है और वो तो सोशल मीडिया में दिख ही रहा है, तभी तो हम आपसे मिलने आए। ईमानदारी से लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदार कंपनी नहीं है। लीडरों ने भी बेईमान बना दिया कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने लीडर को बेईमान बना दिया, कुछ बेईमान स्वार्थी लीडरों ने कंपनी को खराब कर दिया। लेकिन ओवा इंडिया बिल्कुल 1 मिनट से पहले गलत आदमी को बाहर कर देती है। हमारे साथ भी कुछ लोग लालची आए, अच्छा। पैसा मांग रहे थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 1 महीना काम किया, फिर पैसा मांगना शुरू किया, हमने बाहर कर दिया। वेरी गुड। वो तो कुछ बंदे ऐसे थे जो 3 महीने बाद पैसा मांगना शुरू किया, ब्लैकमेलिंग शुरू की कि मैंने इतना टीम का पैसा लगवाया सर, मैं आपके साथ आना चाहता था, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे पैसे दो वरना मैं आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या बोलूंगा। ऐसे लोग जो 3 महीने पहले ओवा इंडिया का झंडा उठा रखा था, जब पैसा नहीं मिला उनकी चाल फैल हुई, तो वो बोलते कि आप पैसा देते हो या सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करें। ये चीजें चल रही हैं। उन लीडरों ने कंपनियों को खराब किया है, तो अच्छा है, छटनी हो जाएगी। तो आप समझिए इंडस्ट्री को खराब। मैंने क्या बोला, विलन कौन है? लीडर। कल तक जो ओवा इंडिया की तारीफ करते थे, आज बुराई कैसे? पैसा नहीं मिला तो बुराई। तो कंपनियों के अंदर क्या होता है साहब, मैं बताना चाहूंगा आपको। कुछ लीडर्स शुरुआत में एमजी मांगते हैं, सेटिंग मांगते हैं, और कुछ लीडरों ने आज अपना सिस्टम को बदल के पहले कंपनी ज्वाइन करते हैं, कुछ इधर उधर भागदौड़ी दिखाते हैं, रियल काम नहीं है, फेक आईडी लगाना, इधर उधर दौड़ भाग दिखाना, और फिर कंपनी को ब्लैकमेल करना नजदीक जाके कि हमें पैसा दो, नहीं तो हम अब कंपनी के बारे में बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन पब्लिक बेवकूफ है क्या? वो लिखती है कमेंट में कि कल तक तो उसके गीत गाते थे, कल तक तो आप उसकी बहुत बड़ी तारीफ करते थे, आज ऐसे सुर कैसे बदले? तो उनको रास्ता नहीं है अब वो ना तो ओवा के रहे ना इस इंडस्ट्री के रहे। अब एक ही काम है, जो भी काम बनता है वो कर ले अपना दाल रोटी चलाने के लिए। बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री को तो हम साफ करेंगे, चाहे वो कंपनियों की बारी हो या लीडरों की, दोनों के खिलाफ है। वो बहुत ही बेहतरीन। और मैं बिल्कुल अभी और हमारे पास 5-7 मिनट का वक्त है जी जी, क्योंकि आपने हमें 1 घंटे का वक्त दिया हुआ था और क्योंकि आपका उसके बाद भी शेड्यूल है। जी जी जी। तो और भी कुछ अगर सवाल आता हाँ, कोई कमेंट है तो आप देख सकते हैं। मैं देखूं इन बिटवीन, अगर कुछ बातें हैं तो देख लेंगे। यही बोलूंगा कि लोग बेवकूफ नहीं है जी। लोग किसी को ये ना माने कि ये गया तो कंपनी गई और ये आया तो कंपनी आई। नो, सबकी अपनी इंटेंशन है जो बाद में पता लगती है। कंपनी को भी समझने के लिए समय चाहिए और लीडरों को कंपनी समझने के लिए समय चाहिए। हम भी लीडरों को ऑब्जर्व करते हैं, समझने के लिए हमें भी समय चाहिए। एक दिन से किसी के बारे में कोई राय बनाना नहीं चाहिए। तो कंपनियों को पता लगता है कि लीडर्स कौन अच्छा है कौन बुरा है, कंपनियां निकाल देती हैं। और ज्यादातर लोग बाद में आज अपने रंग बदल रहे हैं, क्योंकि सर 15-16 साल के बाद इस इंडस्ट्री में कर्जा हो जाता है। गलती उन लीडरों की भी नहीं है, वो दरिद्र हो गए, वो बहुत ज्यादा लॉस में है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा दाव लग जाए, एक नई कंपनी मिल जाएगी तो शायद वहां पर नए लोग मिलेंगे, लोगों से मैं पैसा मांगता रहूंगा, किसी से 10 किसी से 20 नई लॉबी। और ये जो वो हाईलाइट होना चाहते हैं जी कि कंपनी से भी पैसा मिले और कंपनी के लीडरों से भी पैसा मिले। अच्छा। वो इस तरह बात करते हैं कि सर हम एमजी नहीं मांगेंगे, हमें सेटिंग नहीं चाहिए, लेकिन मैं काम खुल के नहीं कर पा रहा। अगर कुछ मदद हो जाए, 2.5-3 लाख 5 लाख की मेरी लाइबिलिटी है, अगर वो कंपनी कर दे मैं उतार दूंगा। कंपनी अगर नहीं देती तो वो लीडरों को कॉल करते हैं कि सर मैंने आपको देखा, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, कंपनी के अंदर आपका रुतबा है, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे मुसीबत में हूँ, राशन पानी के लाले पड़े हुए हैं, बेटी की फीस नहीं भरी जा रही, सर बड़ी मुश्किल से समय निकल रहा है, मैंने काम बहुत किया लेकिन आज थोड़ी सी लाइबिलिटी है। जैसा आदमी है वैसे पैसे मांगते हैं, 5,000 से लेके
50,000 लाख तो तक, ऐसा 2.5 लाख तक ऐसा मांगते कोई हैं। आपका अनुभव? हाँ, ओवा इंडिया में 10 लीडर ऐसे हमने भगा दिया, अच्छा, आईडी डीएक्टिवेट कर दिया, जो पैसे मांग रहे थे। अच्छा। कभी वाइफ के नाम पे, कभी माँ के नाम पे, कभी ब्रदर के नाम पे, कभी पुरानी लाइबिलिटी के नाम पे, कभी अपनी टीम की खरीद फरोख्त को लेके 2-2, 3-3 महीने ओवा को किया, बाद में अपना रंग दिखाया। ऐसे लोग बहुत सारे ओवा इंडिया में आए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पे हम ओवा को खत्म कर देंगे, ओवा जैसी कंपनी हमारे पीछे चलती है, ऐसे शब्द लोगों ने बोले। लेकिन क्या हम डरे? ना हम डरे, ना हम डरेंगे। तो ये तो कहावत ऐसे है। लालची और स्वार्थी लोगों के अगेंस्ट पहले भी थे और आज भी हैं। नहीं, वो तो कहावत है, गाड़ी के नीचे, अगर वो शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसको लगता है कि गाड़ी में चला रहा हूं। तो हम लाइव है, इसलिए कुछ Yes. शब्दों की मेरी भी मर्यादा है बोलने की, तो तो समझ सर, समझ ये जाएंगे। जो विलन है, जी। ये जो स्वार्थी लीडर है, हम्म। ये इन्होंने कंपनी को उकसाया लोगों को ठगने के लिए, और कंपनियां मजबूर है, फिर वो पैसा उनको देकर कंपनी भी फंस जाती है। जो कंपनी लीडर को पैसा दे वो कंपनी गलत है, और जो लीडर कंपनी से पैसा मांगे वो लीडर गलत है। सही है। तो ऐसे तो मतलब मैंने भ्रष्टाचार है सर, कुछ MLM हमको के भी अंदर। अनुभव ऐसे हुए हैं, बहुत से ऐसे ऑनलाइन, पर ठीक है। जी बिल्कुल। और मैं एक बात बोलूंगा, जी। अगर एक कार्डिनल रूल मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अपने अपलैंड से डाउनलैंड से पैसा मांगना बिल्कुल गलत है। कंपनी से पैसा मांगना किसी भी एवज में वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो आदमी गलत है जो कंपनी से पैसा मांगे, और वो कंपनी गलत है जो लीडर को पैसा दे। चलिए, डॉक्टर साहब ने भी अच्छी कमेंट लिखे है, Okay. डॉक्टर अंसारी जी ने भी, हम्म, कि भाई कभी भी डरना नहीं चाहिए, अगर आप सही है तो। बिल्कुल, वेरी गुड। और अच्छी लोग अच्छी- समझते हैं सर, जी जी लोगों को बेवकूफ नहीं है, जी। तजुर्बा है जिंदगी का, जिंदगी का ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, मेरे पास कॉल आती है कि सर हम आपको 6 महीने से वॉच कर रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, और ओवा इंडिया ने सभी कंपनी को वाट लगा रखी है। ओवा इंडिया ने इंडस्ट्री को बदलने का जो झंडा उठाया, हम इसलिए ओवा में जुड़े हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी और सच्चे इंसान हैं जो ओवा इंडिया में आएंगे। ओवा इंडिया के अंदर गलत आदमी टिकेगा ही नहीं, ओवा इंडिया का प्लान ही नहीं देखेगा गलत आदमी। और जो एक बार ओवा में आ गया अच्छे इंसान को, इसके बाद कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर तो सवाल एक आएगा, अल्टीमेटली उनका मकसद तो पैसा कमाना है और अच्छी कैरेक्टर, इज्जत कमानी है, काम करना है। तो ओवा इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल हमने लोगों को दिया। बिल्कुल है। और हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा तो काफ़ी तजुर्बा फॉरेन का भी है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इसी इंडस्ट्री को आप एक बेंचमार्क सेट करिए, एक स्टैंडर्ड सेट करिए, और जल्द हम इसी को दूसरी कंट्रीज में हम धीरे धीरे करके ले जाएंगे। ऐसी हमारी भी उम्मीद है आपसे जी। और उसी के आपके अगर कहीं हमारी ओर से भी अगर आपको कुछ सहयोग है तो हम डेफिनेटली वी आर रेडी टू हेल्प जी। जी। और अगर आपका कोई सवाल है जी, कुछ सवाल सब देख सकते हैं। कुलदीप जी ने कोई शब्दों के खिलाड़ी होते हैं, सवाल तो बस कमेंट अच्छी लिखी है, काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप जी ने अच्छी कमेंट लिखी है, राजेश जी ने भी अच्छी, सब लोग तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ ने 1-2 सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, जो भी साथी लाइव में बैठे हैं, ओवा इंडिया के प्लान को फैला दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर ओवा इंडिया एक क्रांति है, सिर्फ एक कंपनी नहीं है। और जो साथी सवाल करना चाहते हैं, कोई आपकी बातचीत है, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हैं तो आप ओवा इंडिया के लीडर से मिलिए, ओवा हेड ऑफिस विजिट कीजिए, या हमें जूम पर मीटिंग कीजिए, या आप पीपीटी पीडीएफ प्लान देखिए जरूर एक बार, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि हम क्या करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है आई सर। थिंक ज़्यादातर सवाल खत्म हो गया, और लगभग आपका टाइम भी हो चुका टाइम है। भी आपके बस सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जी। तो बहुत से लीडर्स ने तो मैं अच्छी चाहूंगा, लिखी। अगर आपने आज का अच्छा लगा तो थोड़े से वो कमेंट और वो लाइक आने चाहिए हमें, बिल्कुल पता बिल्कुल। लगे कि साथी जो देख सब रहे हैं हमारी भी कैसा request है। लगा आज का लाइव। बहुत ही शानदार रहा, और आपने खुल के बात करी और बहुत ही बेहतरीन, मतलब बेबाक बात करी। कहते हैं कि न किसी से डरे हुए आप, और जो आप हम चाहते हैं कि स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आपने जो मकसद, जो मिशन लिया हुआ है, उसी मिशन पे आप आगे बढ़िए। जी। और लोग तो आएंगे, वो तो हमारा भी अनुभव है, शुरुआत में ये सब चलता रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन, आई एम वेरी मच थैंकफुल। और दूसरी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने एक घंटे का वक्त दिया था, और दूसरी बार हम जरूर इंटरव्यू और एक बार Sure, लेंगे। sure, आप sure. अपना शेड्यूल चेक कर लेना, तो और एक इंटरव्यू हम रखना चाहते हैं, जैसे आपका तो मैं चाहूंगा सभी साथियों को, किशोर सिंह डोडिया जी समय निकाल के आए और आपकी सभी सवालों के जवाब इन्होंने लिए, तो आप एक बार इनके लिए जरूर ताली बजाइए, यानी कि लाइक कीजिए। थैंक यू। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक आम लीडर्स तक हमारी आवाज़, हमारा मिशन पहुंच सके, और ये भारत को बचाने के अंदर जो हमने कदम रखा है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो वन वी ऑल एंड लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। वंदे मातरम। मातरम। थैंक यू। नमस्कार।